हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रियल नंबर्स। ये पूरा सीरीज रहेगा, आपको स्टार्टिंग चैप्टर से लेकर के हर वीडियो में अलग अलग चैप्टर का कुछ पार्ट्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में। हमारा चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर। तो रियल नंबर हम लोग 9th में पढ़ चुके थे। 9th में हम लोग पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे रेशनल नंबर के बारे में। यहाँ पे पढ़ना है क्लास 10th में रियल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर रियल नंबर में क्या डिफरेंस है, इसको जानने से पहले हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में आपका रिवीजन हम करा देते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या है, इसको हम n से डिनोट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कहां से होगा, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर क्या है, तो होल नंबर काउंटिंग नंबर को हम अगर में जीरो ऐड कर देते हैं, यानी कि जीरो विथ काउंटिंग नंबर्स, तो वो क्या कहलाएगा, वो होल नंबर। उसको हम w से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फैमिली को हम क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक वो चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर क्या है कि नेचुरल नंबर हम 1 टू इंफिनिटी पॉजिटिव गए, अगर वही हम निगेटिव से फिर -1 तक आते, मतलब माइनस इंफिनिटी समथिंग समथिंग, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक का सारा नंबर क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है रेशनल नंबर, जो हम पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कि इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है जो कि आप अभी यहाँ क्लास 10 में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल क्या है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, और आगे डिटेल में हम इसमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं। रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर फैमिली ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इन सारे नंबर्स के अलावा भी कुछ और है, जैसे ये सब आप जानते भी होंगे, फिर भी इवन नंबर जैसे है। तो ये इवन नंबर क्या है, तो डिविजिबल बाई 2। तो ये डिविजन बाय 2 हम कैसे पता करेंगे, मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, तो हम उसको मान लें कोई बड़ा नंबर है 2 5 8 7 9 3 5 7 8। अब ये नंबर है, अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। डिवाइड करने में हमको काफी समय लगेगा, तब उसके लिए क्या है कि तब उसका यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट कंसेप्ट है। यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इस पांचों में से कोई भी यूनिट डिजिट, केवल यूनिट डिजिट को हमको देखना है, तो इस पांचों में से कोई भी एक होता तो वो क्या कहला जाता, इवन नंबर कहलाता। तो यहाँ हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो क्या है, 8 है, तो 8 हमारे इस फैमिली से है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ऑड के लिए क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। तो अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा भाई, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके यूनिट प्लेस पे इसको छोड़ करके 1 3 5 7 या 9, अगर ये सब कहीं यूनिट प्लेस पे रह जाए, जैसे इसको हटा दिया जाता, अगर इस नंबर के बारे में पूछा जाता, इसके बारे में कि ये बताइए इवन है या ऑड है, तो हम क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, हमको इसका यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस को देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे 7, मतलब 1 3 5 7 9 में से 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है कि ऐसा नंबर जो
एक से कटे और अपने आप से कटे, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो मतलब क्या होगा, प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होगा, तो दो ही फैक्टर होगा। कौन कौन होगा, तो या तो 1 होगा या फिर वो खुद होगा। तो इसका क्या होगा, हैव ओनली 2 फैक्टर। इसका कितना फैक्टर होगा, तो दो ही फैक्टर होगा, खुद होगा और एक होगा। जैसे मान लेते हैं 2 है, तो 2 किस किस से डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। 3 है तो 3 किससे डिवाइड होगा, या 1 से होगा या 3 से होगा। 5 किससे होगा, या 1 से होगा 5 से होगा। लेकिन अब हम 4 के बारे में बात करते हैं, तो 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से तो डिवाइड होगा ही। तो इसका देखिए कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया। मतलब केवल ओनली 2 फैक्टर, जिसका केवल 2 फैक्टर ही होगा वही प्राइम होगा। जिसका 2 से ज्यादा हो गया, कितना भी 3, 4, 5, 6 कितना भी हो गया, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। मतलब है मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जैसे ये 4 क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट हो जाएगा, और ये सबका सब क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पूछा जाए तो 2 है। इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तब भी 2 है, क्योंकि इसके बाद जो भी इवन नंबर होगा, मतलब 2, 4, जो भी इवन नंबर होगा, 2 के बाद 4, 6, वो सबका सब एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, उसके अलावा किसी न किसी से कटेगा। लेकिन यही एक एक्सेप्शन है 2, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है लास्ट, को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है, कि नाम से आपको लग रहा होगा को प्राइम मतलब 2 नंबर, तो पता चल रहा है कि 2 नंबर होगा, लेकिन प्राइम, तो दोनों को प्राइम होने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर होगा ए और बी, जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इसका HCF 1 हो जाएगा, ए और बी का HCF अगर 1 हो गया, तब ये नंबर क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 5, 7, अब 5 और 7 का आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF 1 आएगा, तो ये को प्राइम होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 5 और 7 दोनों प्राइम भी है, तो ऐसा नहीं है, आपको हम दूसरा भी देते हैं जिसमें कि दोनों प्राइम ना हो। जैसे मान लेते हैं 11 और 12। अब इसका आप अगर निकालिएगा HCF, तो इसका भी 1 आएगा, तो ये भी को प्राइम कहलाएगा, ये भी को प्राइम कहलाएगा। तो ये हमारा हुआ कुछ इंट्रोडक्शन नंबर्स के बारे में, जो कि आपका रिवीजन भी हो गया। अब हम इस चैप्टर का मेन थीम, जो अभी यूक्लिड जो दिए थे, यूक्लिड का थ्योरम है, वो पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। बेसिक नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम इस टॉपिक का मेन पार्ट पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, वो एक डिवीजन लेमा दिए, अपना मतलब रूल दिए, जिसमें कि 2 नंबर्स के बारे में बताए कि अगर कोई गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique number q and r satisfying a बराबर bq plus r, where r पे कंडीशन दिए कि r जो होना चाहिए वो 0 और b के बीच में हो, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b के बराबर नहीं होगा। अब ये एक्चुअली है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, जैसे हम लोग पढ़े थे कभी, यहाँ के अनुसार ए को हम बी से डिवाइड करते हैं, क्यू कोसेंट आएगा, आर आएगा रिमाइंडर। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम बचपन में भी पढ़े हैं
कि ए यहाँ पे क्या होगा, तो ए हमारा डिविडेंड होगा, बी डिवाइजर होगा, क्यू क्या होगा, कोसेंट होगा, और क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो हम पहले ही पढ़े थे कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम लिख देते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे वही बात है कि ए को हम क्या किए हैं, बी से डिवाइड किए हैं, क्यू कोसेंट आया है, आर रिमाइंडर आया है। तो इसी को हम लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ए क्या है, डिवाइडेंड है, बी क्या है, डिवाइजर है, क्यू क्या है, कोसेंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है। और रिमाइंडर पे कंडीशन दिया हुआ है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी जो है डिवाइजर से क्या होगा, वो छोटा ही होगा। अब ये तो रूल हुआ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका यूज क्या है, तो यूज इसका क्या है, तो 2 नंबर का हम एचसीएफ, किसी का कोई 2 नंबर का एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ निकालिए, तो हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम निकालते हैं। जैसे अब इसके लिए प्रोसेस क्या है, तो इसका एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप, हम पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो उसको एल्गोरिदम कहते हैं। तो कोई भी 2 नंबर हम ले लिए, जैसे यहाँ पे ए बी हम ले लिए हैं, और ए ग्रेटर देन बी, मतलब जो बड़ा होगा उसमें हम छोटा से भाग देंगे, सीधी बात है। तो ए ग्रेटर देन बी है, तभी हम ए बड़ा होगा बी से, तभी हम बी से ए में भाग देंगे, छोटा से बड़ा में देंगे। तो इसका एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप क्या है कि अप्लाई लेमा, मतलब इस चीज को अप्लाई करना है टू ए एंड बी, मतलब बी से ए में डिवाइड करना है। मतलब क्या होगा इसका हम बताते हैं आपको कि बी से ए में डिवाइड किए, मान लेते हैं क्यू कोसेंट आया, समथिंग रिमाइंडर आ गया। तो कहता है कि अगर इसको डिवाइड किए हैं ए में बी से, और अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता, 0 आ जाता तब तो कोई बात ही नहीं था, तब बी हमारा क्या हो जाता, एचसीएफ हो जाता। लेकिन अगर 0 नहीं आया, कुछ रिमाइंडर बच गया, तब क्या होगा, तब यहाँ पे एचसीएफ नहीं होगा बी, तब हमको फिर अगेन वो प्रोसेस करना है, फिर से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। लेकिन अब किसके बीच करेंगे भाई, तो अब करेंगे बी और आर के बीच में, मतलब अभी हम बी और ए के बीच में किए थे, अब इसके और इसके बीच में करेंगे। तो जो रिमाइंडर बच गया वो अब क्या हो जाएगा, न्यू डिवाइजर हो जाएगा, और डिविडेंड क्या हो जाएगा, तो अब ये बी हो जाएगा। अब मान लेते हैं फिर से इसमें डिवाइड किए कुछ, मान लेते हैं यहाँ पे एस कोशेंट आया और रिमाइंडर समथिंग टी आ गया, अभी भी 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता है यहाँ पे, अगर मान लेते हैं ये 0 आ गया, तब अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन अभी भी मान लेते हैं नहीं आया, मान लेते हैं टी आया, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम वही यूक्लिड थ्योरम, अब फिर क्या करेंगे, अब इसके और इसके बीच लगाएंगे, मतलब फिर से अब ये तो फिर डिवाइजर हो जाएगा, और जो यहाँ पे डिवाइजर था वो यहाँ का डिविडेंड हो जाएगा। और फिर मान लेते हैं कुछ हुआ और यहाँ पे फाइनली आके रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो वही कहता है कंटिन्यू टिल रिमाइंडर इज 0, ये तब तक करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 न हो जाए, चाहे वो 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, जितना स्टेप में होगा वो हम करते जाएंगे। और कहता है कि लास्ट डिवाइजर इज एचसीएफ, जैसे एक स्टेप 2 3, तो लास्ट स्टेप का डिवाइजर क्या है, टी है, तो ये टी क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ होगा। अब ये तो थ्योरी है, इसको आप कितना समझे हैं वो आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं, उससे आप पहले आप कोशिश करेंगे बनाने का। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड
HCF ऑफ 525 एंड 275। दो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसका HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो नंबर है 525 और 275। यहाँ पे हम देख रहे हैं 525 इज ग्रेटर देन 275। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम बताए वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे करिएगा उसके लिए आप सबसे पहले एक रफ वर्क है। रफ वर्क क्या है कि जो आप बचपन में HCF निकालने का डिवीजन मेथड से आप पढ़े हैं, तो डिवीजन मेथड से जो आप पढ़े हैं उससे सबसे पहले क्या करेंगे, 275 से हम डिवाइड करेंगे 525। कितने बार में लगेगा, दो बार में तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाते हैं तो 275 कितना हो गया 0 5 और यहाँ पे 2, यही होगा। अब ये 0 नहीं है तो फिर से अब इसको और इसके बीच करना होगा, ये अब डिवाइडर हो जाएगा और ये यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा। अब कितने बार लगेगा, एक बार, कितना बचेगा 25। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब ये देखिए 10 बार में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट हमारा 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही चीज HCF हो जाएगा। यही हम पढ़े थे। अब इसी को हमको इस फॉर्म में, यूक्लिड के फॉर्म में लिखना है। लिखेंगे कैसे, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट 525 275 तो 525 को हम क्या लिख सकते हैं, 275 इंटू 1 प्लस 250। 525 बराबर क्या लिख सकते हैं, 275 इंटू 1 प्लस 250, ऐसा लिख सकते हैं। अभी रिमाइंडर जो यहाँ पे है और यहाँ पे जो डिवाइजर है, इस दोनों के बीच अब होगा, मतलब अब इस स्टेप का बात है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट हुआ, ये स्टेप सेकेंड। तो सेकेंड किसके किसके बीच होगा, तो इसका जो डिवाइजर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा स्टेप सेकेंड में। और इसको हम क्या लिखेंगे, 275 को 250 इंटू 1 प्लस 25, 250 इंटू 1 प्लस 25। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो फिर से हम फर्दर यहाँ पे थर्ड स्टेप में गए हैं। तो थर्ड स्टेप में फिर किसको करेंगे, तो यहाँ का जो डिवाइजर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइजर। तो ये 10 बार में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेप थर्ड में हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो थर्ड स्टेप का जो ये डिवाइजर है, डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप कितना है, तो 25 है। तो यही हो जाएगा क्या, HCF ऑफ 525 एंड 275 इज 25। यही हमारा आंसर होगा। तो कोई भी दो नंबर को सबसे पहले आप रफ कर लोगे, रफ वर्क, और इसी को स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे लिख देंगे। डायरेक्ट इसको लिखने में परेशानी हो सकती है, तो किसी भी दो नंबर का आप निकाल सकते हैं। एक होमवर्क है या आपके लिए प्रैक्टिस जो भी कहें, आप अपने से निकालें। फाइंड HCF ऑफ 237 एंड 119। इसको आप, क्वेश्चन है, आप अपने से करेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड से ही, और देखिए बनेगा। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा
उसको हम नीगेटिव डिवीजन लेमा से ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। तो क्वेश्चन देख के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, फिक्स तरीका है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको एक ही तरीके से बनाया जाएगा। तो हम मान लेंगे, पहले मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे पॉजिटिव इवन और ऑड की बात कर रहा है। हमको नहीं पता कि ए ऑड है या इवन है, हम मान लेते हैं कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है बस। अब जैसे वहां पे हम लोग पढ़ते थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसा पढ़ते थे, और आर पे कंडीशन होता था कि 0, ऐसा होता था। तो a को हम डिवाइड करते थे b से, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवीजन का रूल है कि क्वेश्चन में जो भी जिस भी फॉर्म में आपको पूछेगा, जैसे यहाँ 2q प्लस 1 पूछा है, तो जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ कांस्टेंट है कितना है, 2 है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे। आगे क्वेश्चन और बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइडेड बाय 2, देन it gives q as quotient and r as remainder। अब ये यूक्लिड का स्टेटमेंट है, उसी को है, केवल b के जगह पे हम क्या ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं। तो इसको हम लिखते हैं अगर, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2q प्लस आर, क्योंकि वहां पे b से डिवाइड किया जाता था, यहाँ पे हम डिवाइड किससे किए हैं, 2 से, क्योंकि फॉर्म हमको ऐसा लाना था इसलिए 2 से हम किए हैं। अब r पे कंडीशन क्या है, तो r पे कंडीशन है कि r क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, तो वहां b से छोटा होता था, तो यहाँ पे किससे छोटा होगा, 2 से होगा। तो r पे कंडीशन क्या क्या हो सकता है, तो r 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है r लेस देन 2, मतलब 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 तो होगा नहीं, एक ही होगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आया। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं नंबर क्या क्या हो जाएगा। तो कहता है कि इफ r बराबर 0, 2 कंडीशन है, एक बार 0 है, एक बार 1 लेंगे। तो इफ r बराबर 0, इसमें अगर हम पुट करते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0, यानी कि 2q। अब ये 2q जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 से। अगर डिवाइड 2 से करेंगे तो 2q टाइम्स कट जाएगा, तो इट इज डिविजिबल बाय 2, और डिविजिबल बाय 2 है, तो अभी हम जस्ट पहले पढ़ाए थे कि जो 2 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, इवन होगा, हेंस इट इज इवन नंबर। और पॉजिटिव तो हम पहले ही माने हैं, तो इवन पॉजिटिव नंबर भी होगा, इवन पॉजिटिव नंबर। अब दूसरा कंडीशन बचा है, इसका काम तो हो गया, अब इसका लेंगे। कहता है कि जब r बराबर 1 होगा तब a क्या हो जाएगा, फिर इसी में पुट करेंगे हम 2q प्लस 1। अब इस नंबर को हम देखेंगे कि ऑड है या इवन है, तो कैसे पता करेंगे, तो हम देखते हैं कि ये 2q प्लस 1, तो अगर 2q यहाँ इवन हो गया, तो इवन में 1 जोड़ने पे क्या होता है, ऑड आता है। इवन में 1 जोड़ने पे ऑड आया, क्योंकि 2q में 2 कॉमन इससे तो हो जाएगा, बट इससे 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, हेंस इट इज ऑड पॉजिटिव नंबर। तो ऑड का फॉर्म क्या हो गया, 2q प्लस 1, इवन का फॉर्म क्या हो गया, 2q। तो क्वेश्चन तो यही है
एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में होगा, और एवरी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे ये तो क्वेश्चन है, इसी को लिख देंगे हेंस, यही स्टेटमेंट लिख दोगे कि एवरी, यहां से इसका कुछ काम नहीं है, हेंस के बाद या यहां तक लिखने के बाद यहां लिख देंगे हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, और वो प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अभी एक दूसरा क्वेश्चन और हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन है एवरी ऑड पॉजिटिव integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3 और 6q plus 5. So that by Euclid division लेमा। अब ये क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया हुआ रहे नहीं दिया हुआ रहे, फिर भी आपको सॉल्व इसी तरीके से होगा, दूसरा कोई तरीका इसका नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल हम क्या देखेंगे किस फॉर्म में लिखा हुआ है, और उस फॉर्म में जो प्लस के बाद वाला टर्म है उस पर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे। प्लस के पहले जो टर्म है उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होगा, तो उसके कांस्टेंट पे हम ध्यान देंगे। कि जैसे वहां 2q प्लस 1 था तो हम 2 से डिवाइड किए, यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, मतलब 6 है q के साथ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी वही मान लेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड इट इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे तो 6 से करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 6 है, वहां 2 था तो 2 से किए। देन इट गिव्स q एज क्वोशिएंट एंड r एज रिमाइंडर। अब यहाँ पे अब इसको इक्वेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे a बराबर क्या लिखेंगे 6q प्लस r, यही लिख सकते हैं। a को हम किससे डिवाइड किए, 6 से डिवाइड किए, q कोसेंट आया, r हमारा रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर पे कंडीशन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा तो 6 से, जिससे डिवाइड किए उससे छोटा होगा। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 होगा। 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होगा लिस्ट है 6, मतलब 0 से कहां तक होगा, जो रिमाइंडर जिससे डिवाइड किया उससे एक पहले। अब अलग अलग कंडीशन है, तो अब हम अलग अलग कंडीशन लेंगे कि इफ r बराबर 0, जब r बराबर 0 होगा तो इसमें पुट करेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 0, यानी कि 6q। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3q लिख सकते हैं, मतलब 6q को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये डिविजिबल बाय 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इवन नंबर हो गया, ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया।
इफ अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, 0 हो गया 1 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। अब यहाँ पे देख लो कि अगर 6q इवन हो गया तो उसमें एक जोड़ेंगे तो ऑड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि नॉट डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल नहीं। अब r बराबर जब हम 2 लेंगे तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले सकते हैं हम, दो कॉमन लेंगे इससे तो 3q बचेगा, इससे कॉमन लेंगे तो 2 into 1 ऐसा बचेगा। तो इसका भी 2 कॉमन हो गया, यानी कि ये भी डिविजिबल बाई 2 है, यानी कि ये भी क्या हो गया इवन नंबर हो गया। फिर देखते हैं इफ r बराबर 3 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2q प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखिए 3 कॉमन फैक्टर है, 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल ये क्या होगा, होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6q 2 अगर इवन है तो 2 में 1 ऐड किए तो 3 होगा, तो इवन में फिर एक जोड़ने पे क्या हो जाएगा ऑड होगा। तो ये नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर। इसी तरह से हम तब तक करते जाएंगे, सारे का सारे कंडीशन को हम देखेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, यहाँ पे 2 कॉमन हम ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे इससे तो 3q बचेगा, यहां से लेंगे तो 2 into 2 4 ऐसा बचेगा। तो ये क्या है, ये डिविजिबल बाई 2 है, यानी कि ये क्या हो गया इवन नंबर हो जाएगा। अब लास्ट जो बचा है इफ r बराबर 5, तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, तो 6q प्लस 4 अभी इवन आ गया, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 6q प्लस 5 हो जाएगा। तो फिर इवन में एक अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑड ही होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि क्या होगा ये ऑड नंबर। अब हमको देखना, हमको केवल यहाँ ऑड के बारे में पूछा है, यहाँ पे हमको अलग अलग कंडीशन में कभी इवन आया है कभी ऑड आया है, तो हमको केवल ऑड का देखना है। ऑड कहाँ कहाँ आया है, तो ये कंडीशन एक ऑड आया है, ये कंडीशन एक ऑड आया है, क्योंकि ये तो इवन है, ये इवन है, फिर ये इवन है और ये ऑड आया है। तो ये 3 फॉर्म a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5, ये 3 कंडीशन क्या आया है ऑड आया है। तो हेंस यही बात लिख देंगे, हेंस यहां से ऐसे जाएगा और लिखा जाएगा हेंस एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये चीज ये सो दैट बाई यूनिट डिवीजन लेमा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तक लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा रूट हम लिख देंगे। अब ये तो हो गया। अब यही क्वेश्चन रहता कि यहाँ पे अब ये अगर इसको हो गया तो अब इस क्वेश्चन इसी को और दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, चेंज थोड़ा सा करना है। एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 रहता, तब भी सॉल्यूशन यही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 6 ही है, तो कोई नंबर ए लेते 6 से डिवाइड करते, रिमाइंडर यही सब आता, काम भी यही सब करते, लेकिन तब हमारा आंसर ये नहीं होता। तब हमारा आंसर क्या होता, तब हमारा आंसर क्या होता, इवन के बारे में बोला जा रहा होता। तो इवन वाला फॉर्म क्या है, ये वाला फॉर्म होता a बराबर 6q, यानी ये वाला फॉर्म a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 4, और उसके बाद फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे हेंस एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म दिस एंड दिस, यहाँ तक लिखते
इस तरह से हमारा सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं कैसे इसका आंसर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करने पे। मतलब यहाँ पे ये जो दिया हुआ इसके कोएफिशिएंट पे ध्यान देंगे और जो वहां कोएफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, लेकिन तत्काल इसको आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करना। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि पॉजिटिव इंटीजर को 2q प्लस 1 ऐसा ऑड इवन का था। 6q ऑड के फॉर्म में पढ़े, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अब नंबर का नहीं, उस नंबर के स्क्वायर के बारे में पढ़ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी तक हम नंबर के फॉर्म को पढ़े थे, अब उसके स्क्वायर के फॉर्म को देखेंगे। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग होगा क्या कि यहाँ पे भी हमको वही उसके कोएफिशिएंट को, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो यहाँ पे भी फिर वही बात लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and it is divided by 3। कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, then it gives QH quotient and RH रिमाइंडर। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो a बराबर क्या लिख देंगे, 3q प्लस r। 3 से डिवाइड किए हैं, q कोसेंट है, r रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर पे कंडीशन क्या होगा कि रिमाइंडर 0 से बराबर, 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, 3 से होगा। यानी रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये 3 कंडीशन है। तो अब वही 3 कंडीशन, तीनों जो कंडीशन यहाँ आएगा उतना कंडीशन को ही यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इफ r बराबर 0 है तो a क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0 यानी कि 3q। ये तो नंबर हुआ, लेकिन हमको नंबर नहीं पूछ रहा है, हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है। तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, यानी कि a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर। अब इसमें हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 3 9 q स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्म हमारा क्या दिया हुआ है, वो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में ही है। तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्म को मान सकते हैं, इफ 3q स्क्वायर बराबर, ऐसा हम मान लिए, देन it is in the form of 3m। इसको हम m मान लेंगे तो 3m का फॉर्म हो जाएगा, किसका, स्क्वायर का। अब दूसरा कंडीशन है, इफ r बराबर 1 लेंगे तो a क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। तो ये तो नंबर आया। अब हमको क्या करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर के बारे में कहा जा रहा है, नंबर के बारे में नहीं। तो स्क्वायर करोगे इसका तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जिसको नहीं करने आ रहा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, उसके लिए फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है। तो 3q का स्क्वायर करेंगे, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, a 3q है, b 1 है, प्लस b, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए इस दोनों में 3 कॉमन है, उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो 3 कॉमन यहां से लेंगे अगर हम, तो यहां से क्या बचेगा,
3q² बचेगा, और इसमें 3 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2q बचेगा प्लस 1। अब हम इसको m मान सकते हैं। m क्या है, वेरिएबल है। अभी m यहाँ पे 3q² हुआ, m कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे m ये है, m क्या है, ये चीज है। इफ 3q² प्लस 2q बराबर m, देन फॉर्म क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्म, देन फॉर्म इज 3m प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये m हम इसको लिए हैं, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। ये दो कंडीशन अभी डील हुआ। अभी तीसरा कंडीशन हम डील करते हैं, क्योंकि अभी तो इसका ये तो बचा हुआ है। तो तीसरा कंडीशन हम डील करते हैं। तो इफ r बराबर 2 है, तो 2 जब होगा तो a हमारा क्या हो जाएगा, तो 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 ऊपर भी हटा देते हैं। तो अब हम फिर इसको स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर वही इसी फॉर्मूला पे हम करेंगे, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2²। अब इसको हम लिखेंगे 9q² प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 2, तो कितना आएगा 12q प्लस 4। अब हम इस 4 को अरेंज करेंगे, 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको फॉर्म या तो 3m लाना है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 लाना है या मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 लाना है। तो इसको अरेंज हम कर लेंगे, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इस सब में देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो 3 कॉमन ले लिए तो 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 बच गया है, इसको मिटाते हैं। अब हम इसको m मान सकते हैं। इफ 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, देन द फॉर्म इज क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 का फॉर्म हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 था, r बराबर 0 था, तो वो फॉर्म आया था 3m के फॉर्म में। जब रिमाइंडर 1 है तब फॉर्म आया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। जब रिमाइंडर 2 है तब फॉर्म आया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। यानी कि ये फॉर्म क्या हो रहा है, हमेशा का या तो 3m आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 का फॉर्म में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of either 3m और 3m प्लस 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे, आप उसको करिएगा। होमवर्क है, अभी तक हम लोग किसी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म या उसके स्क्वायर का फॉर्म देखे हैं, निकाले भी हैं। अभी इसमें हम क्यूब का फॉर्म, ये क्वेश्चन है, उसके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब का फॉर्म या तो 9m के फॉर्म में आएगा, 9m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर जो भी होगा उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। क्यूब हमारा क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर r आएगा,
अब आर क्या क्या हो सकता है, तो आर की कंडीशन क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 9 से छोटा होगा, यानी कि आर क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा। तो इतना सारा कंडीशन होगा एलिमेंटर के लिए, 9 कंडीशन आपका आएगा। तो हर का पहले ए निकालेगा, उसका क्यूब करिएगा। क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या, हम ये फॉर्मूला यूज करिएगा, ए प्लस बी का होल की बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूला का यूज करिएगा, जैसे स्क्वायर वाले फॉर्म में a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताए थे, और इससे आपका बनेगा। 9 कंडीशन होगा, लंबा होगा, लेकिन आप इसको करिएगा। और अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, तो जितना भी और भी आगे वीडियो होगा उसका सबका प्रॉब्लम होगा, एक प्रॉब्लम वाला वीडियो बना दिया जाएगा और इसको बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर का आगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्रूफ दैट √2 √3 इज इरेशनल एंड सो ऑन। और तब तक इसको आप अपने से बनाइए, पढ़िए। थैंक यू।